Lesson number 4, Chemical Kinetics. Exercise question number 15, 12th English medium subject chemistry. The question is, the experimental data for decomposition of N2O5 to N2O5 gives 4NO2 plus O2 in gaseous phase at 318 Kelvin are given below. Time in seconds 0, 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800 and 3200. And concentration of N2O5 is given 1.63 into 10 raised to minus 2 moles per liter. Same at 400 seconds it becomes 1.36 into 10 raised to minus 2 moles per liter. It is given up to 3200 seconds. And the question asked to us, number 1, plot N2O5 against T, concentration of N2O5 against T. Find the half time period for the reaction. So my dear friends, first of all, we are focused on these two questions because the third question is again draw a graph between log of N2O5 and T. So first of all, we focus on these two questions. Plot concentration of N2O5 against T. So friends, the graph, how we can draw the graph? So on y-axis we have to take concentration of N2O5 and at x-axis we have to take time. Now here we have to start at 0 second, 400 second, 800 second, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, 3200, and from here we have to move it 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4 and 1.6. Friends, you have to take a graph paper and first of all you have to draw this kind of concentration of N2O5 versus time t. Now the data is given to us at 0 second. The data is 1.63. तो here हम 1.8 तक जाएंगे. तो 1.63 here the difference of every time 0.2. तो 1.63 मतलब 1.63 तो ये वैल्यू आएगा यहाँ तक. At 0 seconds. At 400 seconds now the value is 1.36. So 1.36 is lies between 1.2 and 1.4. So this is the roundup of 1.36 and at 400. Now at 800 it becomes 1.14. So 1.14 means the values is between 1 and 1.2 and the value is 1.14. So 1.1 and 1.14 यहाँ तक अपने को जाने का और 800 के साथ मैच करने का. सर्कल कर दो फ्रेंड्स. देन आफ्टर 1200 सेकंड के ऊपर है 1.93. तो 0.8 और 0.1 के बीच में आएगा ये 0.9 और 0.9 के ऊपर थोड़ा जाएगा तो 0.92, 0.93. तो यहाँ से लेके 1200 तक अपना एक ग्राफ आएगा 0.93 और 1200 को मैच करेगा. अब स्केल लेके दोनों को एग्जैक्टली मैच कर सकते हो ग्राफ पेपर के ऊपर. फ्रेंड्स यहाँ मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है तो मैं आपको उसका अंदाजा दे रहा हूँ कि हाउ वी हैव टू ड्रॉ दिस ग्राफ. नाउ 1600 के ऊपर 0.78 मतलब 0.6 और 0.8 के बीच में ये आपका 0.7 हो गया तो 0.8 ज्यादातर इस 0.78 0.8 के नजदीक आएगा और वो वैल्यू जाएगा अपना 1600 के ऊपर. तो यहाँ पे
ड्रॉ कर दो। फिर 2000 के ऊपर वैल्यू है अपना 0.64, तो 0.64 वो है आपका किसके बीच में, 0.6 और 0.8 के बीच में वैल्यू आएगा। 0.64 मतलब है 0.6.2, 0.6.4, और उसको मैं मैच करूंगा कहाँ तक, 2000 तक जाऊंगा। उसके बाद 2400 के ऊपर 0.53 है, ये आपका 0.5 हो गया, 0.2 और 0.3, उसको मैं जाऊंगा कहाँ तक, 2400 मतलब यहाँ तक। फिर 2800 के ऊपर है आपका 0.43, 0.43 मतलब 0.4 के ऊपर थोड़ा, तो ये वैल्यू जाएगी यहाँ पे। एंड 0.2 जो है 32 के ऊपर जो वैल्यू है 0.35, मतलब ये 0.3 और 0.35 मतलब ये वैल्यू मिलेगी आपको यहाँ। तो फ्रेंड्स ग्राफ में ड्रॉ करने की शुरुआत करता हूँ, यहाँ से सब पॉइंट को लेके लेके मैं जाऊंगा और ग्राफ जाएगा कुछ इस तरह से। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ, प्लॉट द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अगेंस्ट T। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। 0 सेकंड्स के ऊपर वो था 1.63, तो मैंने 1.63 लिया। 400 के ऊपर था 1.36, यहाँ मैच किया। 800 के ऊपर था 1.14, तो मैंने 1.14 का वैल्यू लिया। फिर 1200 के ऊपर था 0.93, ये 0.93 मैच किया। ऐसे मैं मैच करता गया। तो ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 1। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द हाफ पीरियड फॉर द रिएक्शन। तो यहाँ पे मेरे पास जो रिएक्टेंट है वो है N2O5 और उसका इनिशियल जो कंसंट्रेशन है वो है कितना, तो माय डियर फ्रेंड्स इट बिकम 1.63 into 10⁻², and the concentration is in moles liter inverse. Now मेरे को फाइंड करने का है T1/2, तो T1/2 क्या होगा, what is the definition of T1/2 my dear friends? The time required to decrease initial concentration up to 50%. It is called your half time period. Initial concentration को आप 50% कर दो, मतलब 1.63 into 10⁻² divided by क्या कर दो 2, 50% मतलब आधा। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0.8, फिर आएगा 1 और फिर रहेगा क्या 5 into 10⁻², ये आपका हाफ टाइम पीरियड हुआ। पूछा व्हाट इज द हाफ टाइम पीरियड फॉर द, आपके पास T हाफ का वैल्यू आ गया एंड ये आपका इनिशियल कंसंट्रेशन है 1.63, उसको ग्राफ से ड्रॉ करने का है। तो वो आधा कब होगा, तो जब ये वैल्यू कितना हो जाएगा 0.813। बराबर मैंने ये फाइंड किया क्या फ्रेंड्स, ये हाफ टाइम नहीं है बट इट इज अ कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। टाइम रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन 50% का वो कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो इतना कंसंट्रेशन बाकी रहेगा, यूनिट रहेगा इसका मोल्स पर लीटर। तो ये ग्राफ के ऊपर से मैं देख लूंगा 1.63 और आंसर आया क्या मेरे पास 1.815। तो 1.815 कहाँ पे है, तो ये 1.815। तो यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ करूंगा और इसको नीचे लेके आऊंगा ऐसे इस तरह से। तो हम देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये जो लाइन अपना गया है यहाँ पे टच हुआ, मतलब 1200 और 600 के बीच में उसका हाफ टाइम है। तो ये एग्जैक्ट 1200 और 400 का आधा हुआ और ये जो है वो नियर अबाउट ये उसका दूसरा हाफ हुआ 1500। तो वी कैन से दैट हम अंदाजा लगा सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में उसका हाफ टाइम पीरियड 1450 सेकंड्स के नजदीक होना चाहिए। दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 अकॉर्डिंग टू ग्राफ। फ्रेंड्स ये ग्राफ में मेरे पास ग्राफ के ऊपर जैसा एग्जैक्ट लाइनिंग नहीं है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इसलिए थोड़ा वेरिएशन यहाँ हो सकता है। तो T1/2 का अंदाजा क्या आया 1450 seconds, right? Friends, now we have to focus on the question number 3. Draw a graph between log of N2O5 and time t. First of all, friends, we have to take the value of log of N2O5. In the given table, the concentration of N2O5 is given to us in moles per liter.
नाउ वी हैव टू सी द लॉग। माय डियर फ्रेंड्स, लॉग कैसे गिनेंगे हम? तो लॉग ऑफ N2O5, कंसंट्रेशन ऑफ क्या? N2O5। तो मैं आपको 0 सेकंड पे उसका लॉग कैसे देखते हो सिखा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, लॉग ऑफ N2O5 0 सेकंड के ऊपर उसका वैल्यू कितना था? तो 1.63 into 10⁻²। फ्रेंड्स ध्यान रखो, ये वैल्यू के साथ 10⁻² पूरे टेबल में कॉमन है। अब लॉग का रूल अप्लाई करो तो log of x plus log of y, तो log of 1.63 plus log of 10⁻²। नाउ लॉग कैसे देखने का दोस्तों, वो मैंने आपको कैलकुलेटर में सिखाया था। फिर से एक आप कैलकुलेटर में देख सकते हो, सीबीएसई वाले लॉग टेबल में भी डायरेक्ट देख सकते हैं लॉग का वैल्यू। तो 1.63 ये मैं पहले वैल्यू लिखूंगा लॉग के अंदर कैलकुलेटर के अंदर। अब उसका मैं 13 टाइम्स रूट का बटन दबाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 दबाया बटन दोस्तों। फिर जो भी आंसर आएगा उसमें से -1 करूंगा, -1, और जो आंसर आएगा इट इज मल्टीप्लाई बाय 3558 इज इक्वल्स टू करो तो अपने को वैल्यू मिलेगा 0.2122 और log 10/10 माय डियर फ्रेंड्स हियर फैमिलियर इट इज 1 और यहां वापस log का रूल अप्लाई होगा log of x is to n, तो n log of x तो -2 आगे आ जाएगा तो ये हो गया -2। तो जो आंसर है इट इज -2 करूंगा मैं, तो आंसर क्या मिलेगा फ्रेंड्स? -1.787। अब ये 7 को मैं राउंड अप करूंगा तो आंसर मिलेगा -1.79। समझ में आया फ्रेंड्स? क्या किया मैंने? 0 सेकंड्स के ऊपर जो N2O5 का कंसंट्रेशन था उसका मैंने लॉग देखा, जो वैल्यू था वो यहाँ रख के उसको सिंपलीफाई किया एंड आई विल गेट दिस आंसर। ऐसे आपको फ्रेंड्स 400 सेकंड, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2830, 200 सेकंड्स के ऊपर ये मेथड से लॉग देख के ये वैल्यू को यहाँ लिखने का। अपने को पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट तक ही जाने का, ओनली 2 डिजिट्स। समझ में आया फ्रेंड्स इतनी बात? ओके, नाउ अब हम तीसरा क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसको इरेज कर देंगे। प्रैक्टिकली आप लोगों को जैसे अभी मैंने सिखाया ऐसे ये सब का लॉग गिनना पड़ेगा, बराबर। अब हम ये वैल्यू का यूज करके ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू है -2.46 और मिनिमम वैल्यू है -1.79। तो मैंने 0 सेकंड्स के ऊपर -2.5 से यहाँ log of N2O5 मैं शुरुआत करता हूँ। तो 0 सेकंड्स के ऊपर मेरे पास वैल्यू कौन सा है? -179। तो 179 मतलब वो वैल्यू यहाँ है 1.8 और 1.7 के बीच में, और वो 0 सेकंड है तो यहाँ पे मैं सर्कल कर दूंगा। अब 400 की इक्वल वैल्यू है 1.87, तो 1.87 मतलब 1.8 और 9 के बीच में होगी, तो 5 हो गया, ये 6 और 7 उसको आप मैच करेंगे कहाँ पे? 400 के ऊपर ऐसे। फिर 800 के ऊपर वैल्यू कितना है? तो -1.94, तो ये हो गया आपका -1.94। तो ये वैल्यू हो गया आपका 800 के ऊपर -1.94। 1200 के ऊपर वैल्यू क्या है? तो 1200 और सामने मैच करो कौन सा वैल्यू है? -1.03। -1.03 -2.03 होना चाहिए फ्रेंड्स। तो -2.03 कहाँ होगी? तो ये वैल्यू जो है 1200 के ऊपर -2.03 मतलब वो वैल्यू यहाँ है। फिर 1600 के ऊपर ये वैल्यू का क्या होगी? तो -2.11, तो -2.11 मतलब ये वैल्यू यहाँ है 2.1 और 1600 के साथ मैच करो तो ये वैल्यू जाएगी यहाँ। उसके बाद 2000 के ऊपर -2.19, तो 2.2 और 2.1 के बीच में होगी 2.19, तो ये यहाँ से वैल्यू जाएगी 2.19 और वो मैच करेंगे हम कहाँ पे? 2000 के ऊपर। 2400 के ऊपर वैल्यू -2.28, तो -2.28 ये वैल्यू यहाँ जाएगी।
2800 पे माइनस 2.37, तो 2.37 यहाँ तक जाएगी, ये आपका होगा 2800, और लास्ट में 3200 के ऊपर वैल्यू है माइनस 2.46, तो 2.46 का वैल्यू आपको यहाँ मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ से अगर मैं सभी पॉइंट को मैं ज्वाइन करूंगा तो आई विल गेट ए स्ट्रेट लाइन। आई विल गेट इट्स लाइन स्ट्रेट लाइन। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 3। और अब इसके अंदर हम गिनेंगे कौन सा क्वेश्चन। आपको ग्राफ पूछा था, ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन log of n2 5 and t। तो ये जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया वो स्ट्रेट लाइन मिला, and if I will get the straight line then we can say that the given reaction is a first order reaction। so we can say that what given reaction is first order reaction। तो क्वेश्चन जो what is the rate law, तो rate is equals to we can say k into concentration of n2 5 raised to x। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब x का वैल्यू क्या आ गया फ्रेंड्स 1, तो रेट इज इक्वल्स टू क्या होगा k into concentration of n2O5। रेट इज इक्वल्स टू क्या k into concentration of n2O5। समझ में आया फ्रेंड्स? थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। नाउ रेट कांस्टेंट अभी हमने प्रूव किया द गिवन रिएक्शन इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन माय डियर फ्रेंड्स। तो स्लोप इज इक्वल्स टू माइनस k upon 2.303 एंड द क्वेश्चन हैज टू यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k। नाउ ये अपने को थियोरेटिकल प्रूव किया है स्लोप इज इक्वल्स टू माइनस k upon 2.303, बट प्रैक्टिकली अपने पास एक ग्राफ अवेलेबल है और ग्राफ के अंदर मैं स्लोप कैसे गिनूंगा। तो ग्राफ के अंदर स्लोप गिनने का फॉर्मूला है y2 minus y1 upon t2 minus t1, y2 minus y1 upon t2 minus t1। अब what about y2? तो मेरे पास ये y2 है, it becomes minus 2.46 minus into minus, ये अपना y1 है minus 1.79 upon t2 minus t1। तो we have t2 is how much 3200 seconds and t1 is equals to 0 seconds। माइनस माइनस क्या हो गया फ्रेंड्स प्लस। अभी हम कैलसी का यूज करेंगे तो क्या होगा, तो फ्रेंड्स 1.79 minus 2.46, आंसर क्या आ गया 0.67, ये माइनस में जाएगा डिवाइडेड बाय 3200। करो डिवीजन दोनों का। इधर अगर डिवीजन नहीं करें तो दोनों का स्लोप सेम है, तो वी कैन से व्हाट minus k upon 2.303 is equals to minus 0.67 upon 3200। दोनों साइड माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। क्या किया फ्रेंड फिर से समझ लो, ये थियोरेटिकल स्लोप था, ये प्रैक्टिकल स्लोप था, बराबर। ये दोनों को मैंने क्या किया कंपेयर किया। नाउ k is equals to क्या करूंगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 0.67 into 2.303 divided by 3200। Go for the division। तो डिवीजन कैसे करेंगे दोस्तों, 0.67 multiplied by 2.303 divided by 3200। Our answer is 0.000482। Now friends in decimal यहाँ पे उसको 1 2 3 4 पॉइंट राइट साइड ले लो, तो 4.82 into 10 raised to minus 4। This is the value of k। डिवाइड किया है टाइम से, तो इट इज कॉल्ड योर सेकंड इनवर्स। दिस इज आवर फिफ्थ आंसर एंड आंसर नंबर 6 इज कैलकुलेट द हाफ टाइम पीरियड फॉर द k एंड कंपेयर विद द क्वेश्चन नंबर 2। ओके फ्रेंड्स, तो sixth one is how we can calculate the half time period t1 is equals to 0.693 by k, because already it is proven that if we get a straight line for the particular graph, then the given order reaction is a first order reaction। Now we have the value of k, it becomes 0.693 whole divided by 4.82 into 10 raised to minus 4। 10 raised to minus 4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 10 raised to plus 4 पावर, तो अपने पास वैल्यू है 0.693 multiplied by 10,000 and it is divided by 4.82। Then answer is 1437.6
7, उसको राउंड अप करें तो आंसर 1438 सेकंड्स। तो दोस्तों अगर उसको कंपेयर किया जाए तो हमने जो पहले ग्राफ ड्रॉ किया था उसके अंदर t1/2 का वैल्यू जजमेंट के हिसाब से 1450 सेकंड्स था, क्योंकि ग्राफ के ऊपर से हम अंदाजा लगा सकते हैं, बट दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ t1/2 1438 सेकंड्स, मतलब उसको 1440 सेकंड्स भी आप लिख सकते हो। तो फ्रेंड्स समझ में आया होगा, ये सबसे लंबा क्वेश्चन है। ग्राफ वाले क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, 4 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। आइदर आपको पूरा ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, नीट जेडब्ल्यू में कैसे करते हैं, तो एक ग्राफ आपको ड्रॉ करके दे देते हैं और पूछते हैं कि भाई उसका a का वैल्यू क्या होगा, तो k का वैल्यू कैसे गिनेंगे, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कर रहा है तो वैल्यू -k/2.303, इट इज द वैल्यू ऑफ स्लोप, राइट। नाउ स्लोप ग्राफ के ऊपर से कैसे गिनते हैं, तो y2 - y1 d2 - t1, ये आपका y2 है, ये y1 है, और ये आपका t2 है और ये आपका t1 है, दोनों का डिफरेंस निकाल दो, कंपेयर करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप k गिन सकते हो और उसके ऊपर से आप हाफ टाइम। तो ऐसे क्वेश्चन आपको कंपटीशन में पूछ सकते हैं, बोर्ड के एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। अच्छी तरह से ग्राफ पेपर के ऊपर आप ड्रॉ करेंगे तभी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।